हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा है। कहा जाता है आज के दिन जो कोई भी शिव की आराधना करता है, भक्ति करता है, पूजा अर्चना करता है, उसकी सारे मनोरथ, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वृषनंदन जी महाराज द्वारा आज कही गई कथा कार्तिक पूर्णिमा के दिन मैं आपको बताने जा रही हूँ। नैन छिदन्ति शास्त्रनी, नैन दहति पावक, न चैन कलेद्यन्त्यापो, न शोष्यति मारुत। इसमें कहा गया है कि आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना ही कोई मार सकता है। आत्मा ना जलती है, ना मरती है। आत्मा तो अमर होती है, अजर होती है। जिस तरह उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस तरह आकाश को वायु नहीं जला सकती, आकाश को जल गीला नहीं कर सकता, वैसे ही आत्मा ना जलती है, ना मरती है। हमें ऐसा विचार रखना चाहिए जैसे हम पुराने वस्त्र को छोड़ने में प्रसन्न होते हैं, वैसे ही हमें शरीर को छोड़ने में भी प्रसन्नता होनी चाहिए। अगर मौत तो आनी ही आनी है, अगर हम प्रसन्न नहीं है, अगर हमें मौत का भय है, इसका मतलब हम इस संसार की मोह माया से बंधे हुए हैं। क्योंकि मौत ही ऐसी है जो बिन मुहूर्त, अच्छा है चाहे बुरा है, हर व्यक्ति को आनी है। इसलिए सब मिटेगा, शरीर भी, संसार भी, अपने भी, पैसा भी नहीं मिटेगा तो शिव का लिया हुआ नाम। महाराज जी कहते हैं कि जो भी समय है हमें वो समय भजनों में और भगवान का नाम लेने में बिताना चाहिए। क्योंकि चाहे आप जिंदगी में कितने भी व्यस्त हो, लेकिन थोड़ा समय तो हमें भगवान के लिए, भगवान के नाम के लिए निकालना ही चाहिए। क्योंकि मौत अगर बिन मुहूर्त आनी है तो जो हमारे पास समय है वो हमें भजनों को ही देना चाहिए। आज पूर्णिमा के दिन महाराज जी ने बताया 5 दीप दान करना और श्वेत पुष्प किसी पवित्र नदी में या शिवालय में दान करने से साल भर का सुख प्राप्त हो सकता है। मतलब यानी कि साल भर भी अगर हम ना गए हों मंदिर, आज के दिन 5 दीप दान और श्वेत पुष्प दान करने से बहुत भारी पुण्य कमा सकते हैं। आज के दिन, पूर्णिमा के दिन जो महादेव की आराधना करता है उसकी सब मनोरथ, मनोकामनाएं महादेव पूरी करते हैं। इसलिए महाराज जी ने कहा, कंचन जैसी काया तेरी एक दिन जलकर राख हो जाएगी, खाक हो जाएगी। कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना शरीर, ना अपने, ना धन, बस हम कथा में एब्सेंट हैं। शरीर पर भस्म लगाकर नर्मदा में स्नान किया तो आज सारे पाप मिट जाएंगे कार्तिक पूर्णिमा के दिन। महादेव कहते हैं मेरा पक्का ठिकाना तो शमशान है, क्योंकि यहाँ सभी को भगवान याद आते हैं। हम कहते हैं राम नाम सत्य है, असत्य है सारा संसार। बिन मुहूर्त के मौत आती है, बाकी सबका हम मुहूर्त निकालते हैं, शादी के, घर के, बिजनेस के, पर मौत का नहीं। इसलिए जो समय है भजनों में व्यस्त रहिए। राजा बलि ने भी कहा था कि मैंने अपना सब कुछ दे दिया। वो भी बहुत दान पुण्य करते थे, लेकिन आज पूर्णिमा के दिन का अगर उन्हें एक दिन का पुण्य मिल जाए, उन्होंने सिर्फ एक दिन का पुण्य मांगा था, और आज के दिन का पुण्य आपको कहाँ लेकर जाएगा वो आप भी नहीं सोच सकते। माँ नर्मदा के तट पर राजा बलि ने लाखों यज्ञ किए, करोड़ों का दान किया, लेकिन राजा बलि ने कहा मुझे सिर्फ एक दिन का पुण्य दे दो। राजा बलि ने बाकी दिन पूरी जीवन भर अन्याय किए, पाप किया, लेकिन एक दिन का पुण्य कमा लिया। महाराज जी ने कहा सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं, सेवा से बड़ी कोई आराधना नहीं, और सेवा से बड़ा कोई सत्कर्म नहीं। इसलिए जीवन है तो सत्कर्म कीजिए। इसलिए ये बहुत ही प्यारा भजन बाबा के लिए था। सबसे बड़ी है सबसे खरी, बाबा तेरी नौकरी, भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है
सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी, तेरे दरबार की चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मैं यहाँ आपको एक बात कहना चाहूँगी, आपकी आवाज़ जैसी भी हो बिल्कुल भी संकोच ना कीजिए, क्योंकि भजन सुनने के लिए मत सुनिए, भजन समझने के लिए और उसका हिस्सा बनने के लिए सुनिए, उसको आनंद लेकर सुनिए। जब तक आप नहीं गाएंगे आप भगवान के भजनों में अपना हिस्सा नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप जैसा भी गाते हैं बिना संकोच के भजन कीजिए। पूर्णिमा में आज किया हुआ दान, आज की हुई आराधना, आज किया हुआ भजन आज बाबा को बहुत भाएगा। ये एक महा उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। सोमवार को आज करें तो बहुत ही अच्छा होगा। जब भी मंदिर जाएं, बेलपत्र, थोड़े चावल, सफ़ेद पुष्प, थोड़ा सा जल बचा लें। जो आपने जल चढ़ाया है वो जल बचा लें। कई लोग क्या करते हैं कि नंदी पे सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, लेकिन हम तो बाबा के हैं ना। सबसे पहले कुछ मत सोचिए, बिना संकोच कोई वहम ना लेकर मन में बाबा को जल अर्पित कीजिए, और जो जल आप थोड़ा सा बचाएं वो थोड़ा सा नंदी पे चढ़ा दीजिए, क्योंकि कहते हैं पूर्णिमा के दिन बचा हुआ जल अगर बाबा का चढ़ाया हुआ जल बच जाए और वो हम नंदी पर चढ़ाते हैं तो नंदी बहुत ही प्रसन्न होती है। और थोड़ा सा जल घर जरूर बचा कर लाइए और आज अपने घर में छिड़क दीजिए, वही आपके लिए गंगा जल बन जाएगा। हर हर महादेव। इसलिए ज़रूर मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगी, आज पूर्णिमा के दिन आप जाइए स्नान करके मंदिर में, उन बेलपत्र, थोड़े चावल, सफ़ेद पुष्प और थोड़ा सा जल बचा लें, वो नंदी पे चढ़ाइए और अपने घर ले आइए और घर में हर कमरे में हर कोने में छिड़क दीजिए, वही आपके लिए गंगा जल का काम करेगा। इसीलिए बाबा को एक बार फिर से अर्पित, तेरे दरबार की नौकरी सबसे बड़ी है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा के दर्शन करो। साथ साथ बोलिए आप भी, भोले बाबा के दर्शन करो, जग जाएगी किस्मत तेरी, जग जाएगी किस्मत तेरी, भोले बाबा की चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। आप जब भी प्रेम भाव से गाएंगे आपकी आवाज़ अच्छी ही निकलेगी। मेरे पास भी कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मैंने बहुत ही मन से गाया है। आप भी कृपया गाइए, तब भी आपको ऐसे लगेगा कि आपने अपने भजनों में हिस्सा दिया है। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन का स्नान साल का सबसे बड़ा स्नान है। आज के दिन स्नान करके आप बाबा को जल अवश्य अर्पित कीजिएगा। पत्रम पुष्पम तोयम, पत्रम बेलपत्र, पुष्पम श्वेत पुष्प, तोयम यानी अगर नहीं है तो जल की बूंद, एक छोटी सी बूंद भी आज बहुत बड़ा काम करेगी। एक छोटी सी बूंद भी आज पूरे समुद्र को पवित्र कर सकती है। इसलिए जो उपाय बताए हैं वो कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, सब टेंशन छोड़ दीजिए, सिर्फ भगवान के भजनों में लीन हो जाइए। और हाँ, जब तक आप भजन नहीं गाएंगे तब तक आपको रुझान नहीं आएगा, ना बाबा को रुझान आएगा। इसलिए आज जो आप भजन करने वाले हैं वो बाबा को बहुत ही भाएंगे। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। क्योंकि आज ज़िंदगी में कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन एक लोटा जल बाबा के लिए आप ज़रूर निकालिए। वो भी पूरी भावना श्रद्धा के साथ बोलना, चढ़ाना जल और बोलना ओम नमः शिवाय, और थोड़ा जल बचाकर ज़रूर लाइएगा और इस भजन का गायन ज़रूर कीजिएगा। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी,
भोले बाबा तेरी नौकरी, जग जाएगी किस्मत तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी।